बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शख्स को किसी बादशाह के दरबार में खास रुतबा हासिल था। वो रोजाना बादशाह के रूबरू खड़े होकर बतौर नसीहत कहा करता था, एहसान करने वाले के एहसान का बदला दे, बुरे शख्स से बुराई से पेश ना आओ, क्योंकि बुरे इंसान के लिए खुद उसकी बुराई ही काफी है। बादशाह उसकी बेहतरीन नसीहतों की वजह से उसे बहुत महबूब रखता था। बादशाह की तरफ से दी जाने वाली इज्जत और मोहब्बत देखकर एक दरबारी को उस शख्स से हसद हो गई। एक दिन हासिद दरबारी उस शख्स की इज्जत के खात्मे के लिए बादशाह से झूठ बोलते हुए कहने लगा, ये शख्स आपके बारे में लोगों से कहता फिरता है कि बादशाह के मुंह से बहुत बदबू आती है। बादशाह ने पूछा, तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है? उसने अर्ज किया, कल उसे अपने करीब बुलाकर देखिए, ये अपनी नाक पर हाथ रख लेगा। अगले दिन हासिद उस मुकर्रब शख्स को अपने घर ले गया और उसे बहुत सारा कच्चा लहसुन वाला सालन खिला दिया। ये मुकर्रब शख्स खाने से फारिग होकर हस्बे मामूल दरबार पहुंचा और बादशाह के रूबरू नसीहत बयान की। बादशाह ने उसे अपने करीब बुलाया। उसने इस ख्याल से कि मेरे मुंह की लहसुन की बदबू बादशाह तक न पहुंचे, अपने मुंह पर हाथ रख लिया। बादशाह को उसकी इस हरकत के बाइस यकीन हो गया कि दूसरा दरबारी सही कह रहा था। बादशाह ने अपने हाथ से एक सरकारी एहलकार को खत लिखा, इस खत के लाने वाले की फौरन गर्दन उड़ा दो और इसकी लाश में भुस भरकर हमारी तरफ रवाना कर दो। बादशाह की ये आदत थी कि जब किसी को इनाम इकराम देना मकसूद होता था तो खुद अपने हाथ से खत लिखता था। इसके अलावा कोई भी हुक्म अपने हाथ से ना लिखता था, लेकिन इस मर्तबा उसने खिलाफ मामूल अपने हाथ से सजा का हुक्म लिख दिया। जब वो मुकर्रब आदमी खत लेकर शाही महल से बाहर निकला तो हासिद ने उससे पूछा, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? उसने जवाब दिया, बादशाह ने अपने हाथ से फला सरकारी एहलकार के लिए खत लिखा था, ये वही है। हासिद ने खत लिखने के तरीके पर कयास करते हुए लालच में आकर कहा, ये खत मुझे दे दो। मुकर्रब ने आला ज़र्फी का मुजाहरा करते हुए खत उसके हवाले कर दिया। हासिद शख्स फौरन सरकारी एहलकार के पास पहुंचा और खत उसके हाथ में देने के बाद इनाम इकराम तलब किया। सरकारी एहलकार ने कहा, इसमें तो खत लाने वाले के कत्ल करने का हुक्म दर्ज है। अब तो हासिद शख्स के औसान खता हो गए। बड़ी आजिजी से बोला, यकीन करो कि ये खत तो किसी दूसरे शख्स के लिए लिखा गया था, तुम बादशाह से मालूम करवा लो। सरकारी एहलकार ने जवाब दिया, बादशाह सलामत के हुक्म में किसी अगर मगर की कोई गुंजाइश नहीं होती। ये कहकर उसे कत्ल करवा दिया। दूसरे दिन मुकर्रब आदमी हस्बे मामूल दरबार में पहुंचा और नसीहत बयान की। बादशाह ने ताज्जुब से उसे देखा और अपने खत के बारे में पूछा। उसने कहा, वो तो मुझसे फला दरबारी ने ले लिया था। बादशाह ने कहा, वो तो तुम्हारे बारे में बताता था कि तुम मुझे बदबूदार मुंह वाला कहते हो। मुकर्रब शख्स ने अर्ज किया, बादशाह सलामत, मैंने तो कभी ऐसी कोई गुस्ताखी वाली बात आपके बारे में नहीं कही। उसके बाद बादशाह ने मुंह पर हाथ रखने की वजह पूछी तो उसने अर्ज किया, बादशाह सलामत, उस शख्स ने मुझे बहुत सा कच्चा लहसुन खिला दिया था। मैं नहीं चाहता था कि उसकी बदबू आप तक पहुंचे। बादशाह सारा मामला समझ गया और कहा, तुम अपनी जगह पर लौट जाओ। तुमने सच कहा, बुरे आदमी की बुराई उसके लिए काफी हो गई। मेरे भाइयों और बहनों, देखा आपने, हसद और लालच के जज्बे ने उस दरबारी को कैसी खतरनाक और शर्मनाक साजिश करने पर तैयार किया, लेकिन खुद अपने ही फैलाए हुए जाल में कैसे फंसकर मौत के मुंह में जा पहुंचा। नाज़रीन इकराम, इस हिकायत से हमें एक दर्स और भी मिलता है कि किसी की नेमतें या फजीलतें देखकर दिल नहीं जलाना चाहिए और ना ही उससे नेमतों के छिन जाने की तमन्ना करनी चाहिए, क्योंकि उसे ये सब कुछ देने वाला हमारा खालिक और मालिक अल्लाह है और वो बेनियाज है, जिसको चाहे जितना चाहे नवाज दे। हम कौन होते हैं उसकी तकसीम पर एतराज या शिकवा करने वाले। इसी दुआ के साथ अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह ताला जलन और हसद जैसी बीमारियों से हमारी हिफाजत फरमाए और बुरे अंजाम से हमारी हमेशा हिफाजत फरमाए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारा साथ जरूर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल आदिल वॉइस को आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। अपने सपोर्ट को दिखाते हुए हमारी तमाम वीडियोस को तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सदका जारिया समझते हुए शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।